हेलो मेरे प्यारे देश के प्यारे नौजवानों और प्यारे साथियों। आज ज़्यादा दिन के बाद नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और आज के बाद हमेशा रहेगा मेरे साथ। आओ मेरी जवानों, और अब की बार युद्ध बिल्कुल पार। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, शायद कभी मौका मिला होगा तो पढ़ाए होंगे। उसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ाने जा रहा हूं, बट अब तो मैथ साइंस पढ़ाते थे ना, इंग्लिश कब से पढ़ाने लगे। हम इंग्लिश ही पढ़ाते हैं और इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। देखना अच्छा लगेगा तो बताना, अदरवाइज मैथ तो अपनी हाथ। अब की बार 99 पार हुआ, अगला बार साथ मेरा रहना यार, बस उसके बाद हम पे छोड़ देना, हम पूरा कर लेंगे। टारगेट करने में हम एक टीचर नहीं, बच्चों बन के समझाते हैं, और बच्चा बन के जो समझाएगा बच्चा को पूरा समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो आइए ज्यादा बात विचारों को बढ़ाते हुए नहीं, आपकी सिलेबस में थोड़ी सी शुरुआत इस मुस्कान के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंग्लिश छोटे, इंग्लिश होता क्या पहले समझ लो। इंग्लिश से डेटा लैंग्वेज, या एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की अगर आप ज्ञानता को समझना चाहेंगे तो लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। अब बाबू, भाषा का कोई परिभाषा नहीं होता है। थोड़ा सा मैं लिख के समझा दूं, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसा ही बोलता है लैंग्वेज, आपको दिखाई तो देता होगा, बस राइट। लैंग्वेज बाबू LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं छोटे, जिसका नाम होता है भाषा। और भाषा का कोई परिभाषा तो होता नहीं है, लेकिन एक सेकंड जी वेट करो, तुरंत में मिलते हैं। एक आगे वाला गेट लगा के आवाज बाहर जा रहा है। आइए हो जाए स्टार्ट हम तुम्हारे साथ। मैंने क्या बोला? इंग्लिश। जैसा ही यहां लिखाता है इंग्लिश, इंग्लिश जिसको आप अंग्रेजी कहते हैं, और अंग्रेजी इंग्लिश से एक भाषा है। पहले सबसे बढ़िया सवाल और सबसे तुरंत जो पूछने वाला सवाल है, वो कहता है कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश होता क्या है? इंग्लिश क्या है? तो छोटे, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक सब्जेक्ट है, विषय है, उस प्रकार से इंग्लिश कोई विषय नहीं है। इंग्लिश बाबू एक लैंग्वेज है, भाषा है। और मैंने अभी बोला कि भाषा का तो कोई परिभाषा नहीं होता है, बल्कि कैसे नहीं होता है, तो हिंदी की परिभाषा बता के दिखाओ तो। अगर हिंदी में वो भी समझना पड़ जाता है, जब पापा कह देते हैं कि बेटा एक मुट्ठी चावल लाओ मैं खाऊंगा, तो वो समझना पड़ता है ना। एक मुट्ठी चावल मतलब क्या? मुट्ठी, कोठी से चावल उठाओ और मुट्ठी से लेके जाओ, गलत बात। एक मुट्ठी चावल मतलब थोड़ा उनको भोजन चाहिए, वो खाना खाना चाह रहे हैं, समझ में? तो ये बात को समझना पड़ता है। ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसी प्रकार से हो सकता है, कोई लैंग्वेज खराब नहीं होता। अगर मगही बोल रहा है कोई, मराठी, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, बहुत सारे भाषा है, कन्नड़, तेलुगु, सब बहुत सारे, बट उन भाषाओं में कोई खराब नहीं होता है। जिन भाषाओं को बोलने के लिए वहां जनसंख्या बहुमूल्य होती है, उस भाषाओं को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। अगर मैं अभी इंग्लिश बोलूंगा, मेरे साथ 10 गो इंग्लिश बोलने वाला, तो मेरा वैल्यू ज्यादा है। अगर आप लोग 20 गो इंग्लिश समझने वाला नहीं रहे और हम इंग्लिश बोलेंगे, तो आप कहिए बड़ी अंग्रेज बन रहा है। आपका वहां बहुमूल्य जनसंख्या है, इसलिए आपको इंग्लिश वहां पसंद नहीं पड़ रहा। बशर्ते इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्ड एक रॉयल लाइफ, और रॉयल लाइफ के लिए आपको इंग्लिश बहुत जरूरी होती है। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। पहले तो मैं समझा दूं कि अंग्रेजी जब भी पूछे कि व्हाट इज द इंग्लिश, द इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, क्लास, नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, सो नॉट डिफाइन ऑफ इंग्लिश। इसकी डिफिनेशन नहीं हो सकती, इसे डिफाइन नहीं हम कर सकते हैं। भाषा और परिभाषा को क्या डिफिनेशन करेंगे? बट इंग्लिश के अलग अलग इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है कि अलग अलग लोगों को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की परिभाषा देने की कोशिश करती है। जैसे मैं 2-4 परिभाषा बोलता हूं। पहले, इंग्लिश इज अ सिंपल लैंग्वेज। माय गॉड, सिंपल लैंग्वेज तैयो हमरा नहीं आता। आएगा आएगा तुरंत, रुको ना। इंग्लिश इज अ सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज,
इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। कितनी परिभाषा बोल दी? सो स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज भी है, और साथ ही साथ इंग्लिश एक सिंपल लैंग्वेज है, और इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। ये सभी लैंग्वेज का मिश्रण भी है। आप मिश्रण कैसे कर सकते हैं, थोड़ा देर में मैं साबित करके बताता हूं। इंग्लिश पहले होता क्या? इंग्लिश जैसे समझाएंगे, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। पहला क्वेश्चन ही उठता है, क्या पढ़ के आ रहा है बउआ? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कहानी खत्म। नेक्स्ट बुक। तो हमने बोला कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। भाषा की कोई परिभाषा नहीं होती है, बशर्ते अलग अलग लोगों ने इंग्लिश को अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहली बात कि इंग्लिश, मैंने क्या बताया कि इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश इज अ सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज, परिभाषा नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, मैंने क्या बोला कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ऐसे पर लिख दीजिए। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, ये भी बात है सत्य। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। मिक्सचर कहां से हुई? सिंपल कैसे है, इंपॉर्टेंट कैसे है, ग्लोबल क्यों कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्यों कर रहे हैं, सबकी परिभाषा तुरंत हम दे रहे हैं। अब जैसे ही समझ जाओ, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बोला जाता है, समझ में आती है। ग्लोबल लैंग्वेज, अरे बाबू संसारिक विश्व स्तर पे से बोली जाती है। सिंपल लैंग्वेज, हाँ भाई सिंपल है। हिंदी में 48 गो लेटर होता है, अक्षर होता है, वो पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में ओनली 26 गो, तो सिंपल नहीं है यार। नेक्स्ट, कि आप बोले इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, यही कैसे? तो समझना, इंग्लिश अंग्रेजों बोलते थे, और कोई ऐसा देश नहीं जो लगभग नेपाल के छोड़ के अंग्रेजों की बड़ी जंजीर में जकड़ी नहीं गई थी। और जहां जहां अंग्रेजों ने गया वहां वहां इंग्लिश का प्रचलन लाने का काम किया। जहां की भी थी वहां का लैंग्वेज रिलेट किया गया। हिंदुस्तान में आया, हिंदी से रिलेट हम लोग किए। जहां भी गए, फ्रांस में गया फ्रांसीसी से रिलेट किए, जापान में गया जर्मन से रिलेट किए, अमेरिका में गया अमेरिकन से रिलेट किए। तो विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज जहां भी वो गए वो अपना छाप छोड़ के आए। इसीलिए उसको कहते हैं कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। सभी लैंग्वेज को मिला करके इंग्लिश एक लैंग्वेज मिक्सर है, सबका मिक्सर है ना, जो उसको इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। समझ पाते हैं? इसको और बड़े लेवल पे समझाया जा सकता है, बट अभी हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। बड़े लेवल पे काम थोड़े ही दिन के बाद, 1-2 क्लास के बाद हम करना स्टार्ट करते हैं। आइए, थोड़ा इंग्लिश की परिभाषा तो मैंने सीख गया, इंग्लिश है क्या ये समझ गए। अब इसको पढ़ा कैसे जाए वो समझना, इसको इंग्लिश को पढ़ते कैसे। तो मैंने तुरंत इतनी अच्छे से रिलेट करेंगे ना कि सभी भाषाओं को कहां से क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सब आपको पता चलेगा। थोड़ा इसको रफ करते हैं और तुरंत हम समझाने का काम करते हैं। देखो छोटे, इंग्लिश क्या, हम इंग्लिश पढ़े कहां से भैया? इंग्लिश कहां से पढ़े? देखिए कहां से पढ़ते हैं। जैसे ही आप बात करते हैं, इंग्लिश की, इसका बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैंने बता दिया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो यहां मैंने लिखा लैंग्वेज, कहने का मतलब भाषा।
लैंग्वेज। उसके बाद तुरंत मैंने लिखा कि भाषा जो होती है, भाषा भाषा मतलब समझते हैं, बोलना चलना, उसी को भाषा। तो अच्छा भाषा बताओ कैसे समझा जाए, तो इसी लैंग्वेज को कैसे बोलते हैं। अच्छा रुको, जैसे ही बोल रहे हैं, देखिए मेरे लैंग्वेज जो आएगा ना थोड़ा सा रफली आएगा, ये समझिएगा, क्योंकि हम समझाते हैं इसे। अगर हम बोले हिंदी में अरे 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 अरे, यहाँ 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 बोला रहे हैं ना, थूक बोला रहे ना, अरे 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 जो कहे ना, वो क्या था, एक साउंड था। तो ये भाषा कहता अरे 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 कहता है, इसका भाषा कितना खराब है। एक बच्चा है और चुटका दो, चुटकारा में समझो, मजाक कर दो तेरे से, ऐसे मार हो जा, वो बढ़िया बढ़िया भोजपुरी सुनावे लगलो, मतलब अब रख कब होकर पापा तुम्हारे बेटा को मारते लेकर, कितना गंदा है भाषा को, एक आवाज भाषा कितना एकर खराब हो, एकर भाषा खराब है, मतलब अरे साउंड साउंड जो वो बोला ना वो सुना लोग, और जैसे जैसे सुनाया ना और उसे दुनिया इतने बड़ा बड़ा गाली देता है। इसी को कहते हैं लैंग्वेज। तो किसी का लैंग्वेज खराब है कि बढ़िया है कि बहुत बढ़िया है कि एकदम खूबसूरत है, खुशबू देवे वाला, ओकर साउंड सुनने से पता चलता है। तो लैंग्वेज की जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होता है उसे हम लोग साउंड कहते हैं। लैंग्वेज की अगर रिटन फॉर्मेशन देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साउंड। ये बात समझ में, साउंड मतलब आवाज आवाज आवाज। नहीं पुत्र थमा लिए और सुनाबे लगले तो ओकर आवाज सुन लिए तब नहीं रखा लिए बुआ कि एकर भाषा बड़ी खराब है यार, मतलब कि उसका साउंड आवाज सुने तब पता चला कि भाषा उसका खराब है। तो लैंग्वेज जो रिलेट करता है वो किससे रिलेट करता है, साउंड से। आई दुनिया में कोई बताता नहीं है साउंड की संख्या बउआ 44 होती है। साउंड की संख्या 44, हाँ 44। मैं साउंड बोल रहा हूं, लेटर नहीं बोल रहा हूं, लेटर थोड़ा देर के बाद बोलते हैं, रुकिए अकवाकाते हैं का, अकवाका बहुत करते हैं। हम बोले साउंड, बोले कि 44 तो कभी नहीं पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू IPA चार्ट, क्या मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू, यहां पर क्या, अकॉर्डिंग टू IPA चार्ट, IPA चार्ट। पहले IPA चार्ट क्या होता है, IPA चार्ट, IPA चार्ट क्या होता है समझ लीजिएगा कि IPA चार्ट क्या होता है। IPA मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो अकॉर्डिंग टू IPA चार्ट साउंड, द नंबर ऑफ साउंड 44। एकरे में बउआ साउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कुछ साउंड को बुआ कहते हैं वोवेल साउंड और कुछ साउंड को कहते हैं छोटे कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोवेल साउंड की जो संख्या है वो है बउआ 20। ये कौन है, वोवेल साउंड। ये कौन सा है, वोवेल साउंड। ये वोवेल साउंड क्या है, वोवेल साउंड, ठीक है। और कंसोनेंट साउंड की संख्या बउआ 24। कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड। आपको अभी लगता होगा कंफ्यूजन, आपको लगता होगा कि हम तो वोवेल पढ़े 5 गो, AEIOU। AEIOU को वोवेल क्यों कहा जाता है, BCDEFGH से दुश्मनी था कि ओकरा वोवेल साउंड कहा देता। AEIOU को ही क्यों कहा जाता है वोवेल साउंड, मिठू कटोरे कटोरे जेका दिए जो पढ़ ले रीजन, अभी तुरंत रीजन हम देते हैं कि काहे IOU को ही वोवेल साउंड कहते हैं, नहीं जानता। AEIOU दुनिया पढ़ाता है बउआ रे, गोले गोले पृथ्वी है, तू भी मान लिया है, थोड़ा जान लिया करो, मान लिया नहीं करो। वोवेल किसे कहते हैं, बल AEIOU को वोवेल कहते हैं। एकरे वोवेल क्यों कहते हैं, BCDE को कहने कहते हैं पंचर। अब नहीं जानते, नहीं जानता है।
पीके यादव से पढ़ा है? नहीं ना, पढ़ो तो आप जानोगे। ज्यादा नहीं बोलेंगे, पढ़ाएंगे चुपचाप, पढ़ो। एकदम कूल में पढ़ना, बिल्कुल कूल मोशन में पढ़ना, ठीक। ए आई को वोवेल क्यों कहते हैं? अरे मिटाबो चुपचाप, धीरे से मिटाबो। देखो बेटा, यस, धीरे से अरे मिटाबो। बोलता हूँ नहीं जानो को की सर, मिटा लो। बताओ ये 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, पहले लो। मैंने क्या बताया बाबू? इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज मतलब भाषा होता है, भाषा का कोई परिभाषा नहीं होता, लेकिन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के टीचरों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से इसे परिभाषित किया जाता है, जिसमें से हम 4 परिभाषा बोले हैं कि इंग्लिश इज अ सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। कहो, इंग्लिश इज अ सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। 4 गो मैंने बताया, 4 परिभाषा। अगर आओगे तो 6-7 गो हो जाएगा। वीडियो पर ज्यादा बताएंगे तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। सबको मैंने बताया, पीछे लिखा, देख लो। अब क्या करने वाले हैं? तो इंग्लिश की कोई परिभाषा नहीं होता। इंग्लिश एक भाषा है जिसकी परिभाषा नहीं होती है, बशर्ते अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से परिभाषित की जाती है, और मेरे द्वारा 4 प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब इंग्लिश रिलेट किससे करता है? भाषा से। मैंने 4 बार बोला, अब नहीं बोलेंगे भाषा से। और ये लैंग्वेज रिलेट करती है साउंड से। कैसे पता चलता है कि ओकर लैंग्वेज खराब है? जब ओकर आवाज सुनते हैं तब, साउंड सुनते हैं तब। समझ में आया ना? तो ये पता चलता है साउंड से। साउंड की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। कहां से आप सीखे? अकॉर्डिंग टू IPA चार्ट। नहीं पता है? गूगल में सर्च मार ले, IPA चार्ट, जिससे कोरमा में आपको नहीं दिखता होगा। देखो हम 1 मिनट में दिखा दें, एकदम ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1 मिनट में देखो दिखने लगेगा। यस, ये भाई रुक जा, दिखने लगा। अकॉर्डिंग टू IPA चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। IPA के पूरा नाम है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। साउंड की संख्या 44 होती है, जिसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक को वोवेल साउंड कहते हैं, जबकि दूसरा को कंसोनेंट साउंड कहते हैं। वोवेल साउंड की संख्या 20 होती है, जबकि कंसोनेंट साउंड की संख्या 24 होती है। कुछ लोग कहेगा नहीं वोवेल तो 5 होता है, थोड़ा देर के बाद आएगा, अभी नहीं। ठीक है, साउंड की संख्या इतना गया। अब बाबू साउंड से क्या पढ़ेंगे? साउंड मतलब आवाज। अब जैसे ही हम और कर रहे हैं रे 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 रे, लिखेंगे कैसे? अच्छा ऐसे ऐसे, रे रे, अच्छा अच्छा। तो ये कोई लेटर नहीं हुआ, अच्छा नहीं है। तो जो साउंड का जो रिटन फॉर्मेशन दिया जाता है ना, लिखने की कोशिश की जाती है ना, तो उसको हम लोग लेटर कहते हैं। तो साउंड को जब हम लोग रिटन करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? लेटर। तो साउंड को जो रिटन फॉर्मेशन देंगे उसका नाम होगा लेटर। क्या नाम होगा? लेटर। अब तू यह पढ़ा है कि लेटर की संख्या होता है 26, और जेकरा में बउआ 5 गो होता है वोवेल लेटर, और 21 गो जो होता है छोटे कंसोनेंट लेटर। अब समझ में आया? मतलब लेटर कहां से आया? लेटर यहां से आया। जब साउंड की रिटन फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो मैं बोल रहा हूं, बोल 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 बोल, कैसे लिखाएगा? कोई अच्छा से लिखाएगा नहीं यार। तो साउंड का रिटन फॉर्मेशन क्या कहलाता है? लेटर। और लेटर की संख्या कितना होती है? 26। और 26 में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को क्या कहते हैं? वोवेल लेटर, दूसरा को क्या कहते हैं? कंसोनेंट लेटर। नंबर ऑफ वोवेल 5, नंबर ऑफ कंसोनेंट 21। कुछ कहेगा सेमी वोवेल तभी होता है, थोड़ा देर के बाद में आएगा, और उसको फिर हम समझाएंगे कि उसी को सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है। पीके यादव की पढ़ाई है, मीठू कटोरे कटोरे नहीं चलेगा। A+B के होल स्क्वायर सबके याद है, मोटू प्लस पतलू के होल स्क्वायर वाला होता है, जे सब कुछ होता है यार, समझेगा तब ना। आजा यहाँ पर इंग्लिश पे पढ़, मैं तो अपना है। तो ये समझ आ गया? ये है वोवेल लेटर, आई है कंसोनेंट लेटर। क्या बोले? वोवेल लेटर, नॉट अ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड इज इक्वल टू 22।
समझ में आया। नंबर ऑफ कंसोनेंट साउंड 24 और कंसोनेंट लेटर 21। बात समझ में आई? आ गया होगा मेरा बच्चा, कैसे समझ में आएगा, सब समझदार है। अब देखो एकरा में अच्छा 26 44 से ये 26 हो गया यार, ये कैसे? आओ सब कहां गया? तो ये इंडिया है, यहां 26 पढ़ाया जाता है। और जुगाड़ कर लेते हैं, जुगाड़ जुगाड़। अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई साई जो पढ़ रहे थे ना, वो एकरे पाठ है, साउंड के ही पाठ है। ओकरा हटा करके टोटल कितना लाया गया है? 26। और 26 से ही हम लोग 44 का काम कर लेते हैं। थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा। अब यहां तक तो समझ में आ गया छोटे, कोई दिक्कत नहीं बुआ, आगे समझाते हैं। तो जैसा ही 26 आया तो ये कहां से कहां होता है? A to Z। बल A to Z को तो हम कुछ कहते हैं, बल क्या? बल अल्फाबेट। बोला ऐसा बात है? बल हाँ। तो अगर डिफिनेशन ऑफ अल्फाबेट पूछ लिया जाए तो कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अल्फाबेट, कुछ लोग बता देगा, मैं जानता हूं, बट सभी लोग नहीं बताएंगे। अपने से बता के देखो ना, अपने अपने बोलो तो। अच्छा बोलो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो पहले, तुम बोलो तो अल्फाबेट किसे कहते हैं? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अल्फाबेट? देखो देखो, पंचर हो गए, हम जानो ली कि पंचर हुई थी बेटा, झोलवा है, पंचर हुई थी यार। अल्फाबेट भी नहीं पता? अल्फाबेट में तो आप वर्णमाला, वर्णों के सभी पकड़ के जो माला बनाया जाता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो अल्फाबेट किसे कहते हैं? वो तो हिंदी वाला है वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट का डिफिनेशन होता है कि अ वेल अरेंज ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट। फिर से, अ वेल अरेंज ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड लेटर, इज कॉल्ड अल्फाबेट, सॉरी इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब ए से जेड तक के बढ़िया से सुसंगठित लेटर को, अक्षर को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, consonant letter and a vowel letter. The number of vowel 5 और the number of consonant 21। लेटर में, साउंड में नहीं। ये समझ में आ गया? तो जैसा ही बउआ आप A to Z पढ़ लिए ने, तो ये जन से की आएगा, एगो आएगा वॉवेल और एगो आएगा कंसोनेंट। वॉवेल और कंसोनेंट तो पढ़ना यदि स्टार्ट कर देगा तो तोहरा नहीं पता है कि एन एप्पल होवो है, ए बॉल हो गए। तो जैसा ही आप वॉवेल कंसोनेंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना बुआ, एक चैप्टर का शुरुआत हो जाएगा और उस चैप्टर का नाम रहेगा आर्टिकल। जहां आप देखिए कैसे, जैसे ही आपको कहा जाए कि बताओ वॉवेल और कंसोनेंट क्या होता है, तो नहीं कहते हैं कि वॉवेल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले एन लगता है और कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले ए लगता है। देखिए जीरी से गलती है और हम थोड़ा देर में सुधार दें, तो सभी है जानो, हमरा पता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब जैसा ही हम यहाँ पर वॉवेल लेटर कंसोनेंट लेटर पढ़ाना चाहेंगे तो चैप्टर का जो निर्माण हो जाएगा उस चैप्टर का नाम होगा आर्टिकल। ए एंड दा वहां पढ़ाया जाएगा। बट यहां यदि हम अपना चैप्टर को स्टार्ट नहीं करते, यदि यहां हम अपना चैप्टर को स्टार्ट नहीं करते तो आगे बढ़ेंगे तो अल्फाबेट जैसा ही एक लेटर आया, एक जीरी से मिटा करके ऊपर लिखिए। अल्फाबेट तक तो आ गई, लेटर तक तो आ गई। लेटर को जो कंबाइन किया जाता है ना, ई लिखो ये लेटर वो ए जा थोड़ा से, ये वाला बात को हम इधर नहीं तो हम उसको हल्का से मिटाएंगे और हल्का से मन है मिटवे के, ये थोड़ा से हम मिटा देते हैं, ज्यादा नहीं मिटाएंगे, यहाँ रहने देंगे। यहाँ से 44 जो आप पढ़े थे ओकरा जिरिस बुआ हम इधर लिख देते हैं कि 44 कितने प्रकार से हो जाते हैं, दो प्रकार से। एगो जो 24 गो होता है जिसका नाम होता है कंसोनेंट लेटर, कंसोनेंट लेटर साउंड, कंसोनेंट साउंड। और ये 20 जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं वॉवेल साउंड। क्या कहते हैं? वॉवेल साउंड। ये बात समझ में आया।
अब जब ये लेटर को जब पढ़ाएंगे तो ये लेटर कितने भाग में बटेगा, बल 2 भाग में। एक रो एगो के कहेंगे वॉवेल लेटर और वॉवेल लेटर, साउंड नहीं, वॉवेल लेटर, जेकर संख्या कितना होगा बउआ, एकर संख्या होगा 5 अब एक एजन पर जो पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा कंसोनेंट लेटर, तो कंसोनेंट लेटर का जो संख्या जो होगा छोटे, उस संख्या कितना होगा बउआ, 26। और इसी को दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। अल्फाबेट के डिफिनेशन लिख दें, लिख नहीं लीजिएगा, लिख देंगे, थोड़ा सा पहले समझिए ना, उसके बाद लिख देंगे हम। अल्फाबेट किसको कहते हैं, अ वेल अरेंज ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट। देखो कैसे, जैसा ही ये हम लेटर पढ़ें तो लेटर का जो कॉम्बिनेशन किया जाता है ना, ये लेटर को जो कॉम्बिनेशन करेंगे, लेटर को जो कॉम्बिनेशन करेंगे तो वर्ड बनेगा, वर्ड। कैसे, देखो एगो लेटर है ए, एगो लेटर है पी, एगो और लेटर है ई, तो हो गया ऐप, APE ऐप। तो ई एगो लेटर से बना है, लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ा, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप मतलब आदमियों का ग्रुप, लेटर का ग्रुप, अक्षर का ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ अ लेटर इज कॉल्ड वर्ड विच हैव अ मीनिंगफुल सेंस, विच हैव अ मीनिंगफुल सेंस। समझ में, इसको तुरंत हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसा ही आप लेटर को कॉम्बिनेशन करना चाहेंगे, लेटर को कंबाइन करना चाहेंगे, तो आपका एक बात का निर्माण होगा जिसको हम लोग कहेंगे वर्ड। और वर्ड का एक बात होता है कि वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड लेटर। जैसे अभी हम बताएं कि GOD, गॉड, गॉड एगो मीनिंग देता है ना, भगवान को कहते हैं, भगवान को, जिनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। समझ में आया? तो ये गॉड भी सब कई लेटर का अच्छा कॉम्बिनेशन है, कई लेटर का मतलब 3 लेटर छोटे, 3 गो, कई लेटर 3 लेटर, एगो, 2 गो, 3 गो, तीनों को कंबाइन किए तो बन गया वर्ड। इनके पास एक मीनिंग है। अगर इसी को हम ऐसे बना देता हूं ODG, ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। इसमें भी 3 लेटर का कॉम्बिनेशन है, विच हैव नो मीनिंगफुल सेंस। मैं थोड़ी तबीयत भी खराब है, मीनिंगफुल सेंस, इसमें मीनिंगफुल सेंस नहीं है, क्योंकि देखो आवाज ज्यादा खड़ा जाता है। ऐसे तो मेरा आवाज इतना बोल्ड है, पढ़ाते हैं ये जा तो सुनता है हो जा। तो ये ODG बउआ ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, बट मेरा पास मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। एक होता है CAT, काइट, काइट मतलब बिलाड़ा, बिलाड़ा उहेला। तो CAT काइट, काइट मतलब बिलाड़ा। आ एक यदि उल्टा कर दिए ACT एक्ट, एक्ट का मतलब अभिनय करना, अभियो मीनिंग दे रहा है, तो ये वर्ड है। लेकिन एकरे कर देते हैं CTA, काटा, काटा मतलब ये वर्ड नहीं है, टाटा, वर्ड नहीं है छोटे, मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। तो वर्ड की परिभाषा कैसे आप लेंगे, वर्ड किसे कहेंगे, तो वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर होता है विच हैव अ मीनिंगफुल सेंस होता है, जिनके पास मीनिंगफुल सेंस होते हैं। मीनिंगफुल सेंस कहने का मतलब जो किसी का मीनिंग रखता है, अर्थ रखता हो, उसको हम लोग कहते हैं वर्ड। और एक वो वर्ड बउआ 8 प्रकार के काम कर सकता है, 8 प्रकार के काम। वो हो सकता है कि नाउन रहे, वो हो सकता है कि प्रोनाउन रहे, वो हो सकता है कि वर्ब रहे, वो हो सकता है कि एडजेक्टिव रहे, हो सकता है कि एडवर्ब रहे, हो सकता है कि प्रीपोजिशन रहे, हो सकता है कि कंजक्शन रहे, हो सकता है कि इंटरजेक्शन रहे। तो एक वर्ड 8 प्रकार का फंक्शन कर सकता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 प्रकार के काम कर सकता है। और इसी को 8 प्रकार के तुम पढ़ोगे ने तो एकरा हम लोग कहेंगे पार्ट ऑफ अ स्पीच। क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ अ स्पीच। बोलिएगा, लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, जब तक नहीं बोलिएगा नहीं समझ में नहीं आएगा, बढ़िया से सीख नहीं पाइएगा। बोलिए, a word function 8 type of function, a word done 8 type of function is called parts of a speech. Name, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. समझ में आया? ये 8 के जो पढ़ावे लगेंगे तो कौन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ अ स्पीच।
तो अभी वो भी चैप्टर हम स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी आप आगे खींच के ले जाएंगे। तब कहाँ से होना चाहिए स्टार्ट, मैं थोड़ा ब्रीफ में भी समझाएंगे लास्ट में। तो ये समझ में आ गया कि अगर आप ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। समझ नहीं पाता कि सबको लिखाएंगे, छोटे सबके लिखेंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, लिखेंगे हम। तो वर्ड हमको समझ में आ गया, मीनिंगफुल सेंस आना चाहिए। एक वर्ड कितने प्रकार के काम को कर सकता है, 8 प्रकार के कामों को कर सकता है। कैसे 8 प्रकार के हम लिख के बता दें। देखो मान लीजिए हम लिख दिए राम, RAM, राम। तो राम में कितना गो है, कई लेटर है, एक लेटर R, एगो A, एगो M, 3 लेटर है। तो 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से है राम। मतलब एगो नाम होता है, इसका एक मीनिंग होता है कि एक पर्सन को सूचित किया जाता है जिसका दूसरा नाम पुरुषोत्तम भी होता है। हमें इतना बड़ा आदमी है यार, हमारा नहीं कहो राम भगवान के कहा गया है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। हमारा नाम लभो तब पुरुषों में खत्म, हम कहां से बउआ पुरुषोत्तम। ओहे से तो शॉर्ट में लिखते हैं PK यादव, समझे। हम पुरुषों में उत्तम नहीं हैं। आपको लगता होगा तो बनने की कोशिश करते हैं। आजा, तो यहां तुरंत RAM नाउन के काम करेगा। प्रोनाउन के कैसे काम करेगा सर, अगर हम लिखिए बाई ओ यू तो यू हो गया। तो बउआ एकरा में कितना वर्ड है, 1 गो 2 गो 3 गो। तो a group of letter which have a meaningful sense is called word। तो ये भी बउआ एगो वर्ड है। आयु के प्रोनाउन नहीं कोई, प्रोनाउन भी कहते हैं, समझे। बल प्रोनाउन तो कहते हैं। तो आप बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कहते हैं, नहीं जानता है यार। GOOD, गुड। Here the group of 4 letter GOOD which have a meaningful sense, it has a meaningful sense is called word। ये भी एगो वर्ड है। एडवर्ब कैसे होता है सर, एडवर्ब तुरंत लिखो ये बुआ। एडवर्ब के बात आता है तो मान लीजिए VERY, एडवर्ब तो ऐसे ढेर है, लेकिन वही एग्जांपल दे रहे हैं जो थोड़ा समझ में अच्छा सावे छोटे, वही एग्जांपल मिलेगा। तो VERY वेरी, ये एगो एडवर्ब है बुआ। एकरा में कई गो लेटर है, एगो V है, एगो E है, एगो R है, एगो Y है, 4 लेटर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर हेयर इज कॉल्ड वर्ड विच हैव अ मीनिंगफुल सेंस। इसके पास मीनिंगफुल सेंस भी है। वेरी मतलब होता है बहुत बहुत बहुत, वेरी 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 ब्यूटीफुल, तुम तो बहुत खूबसूरत। अब अपने से बोल दिया लग रहा है कि लग रही है, हमने बोल बुआ। अच्छा पढ़, वेरी हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। बल प्रीपोजिशन कैसा होता है, प्रीपोजिशन नहीं जानता है, प्रीपोजिशन नहीं जानता है, बता दें। ऑन, ऑफ, एट, टू, आफ्टर, बिफोर, और 2 4 5 गो, अपॉन, बिलो, अप, डाउन। अरे बड्डी होता है यार, बड्डी प्रीपोजिशन होता है, सबको नहीं बता पाएंगे, उतने बोल पाएंगे तो फिर खत्म हो जाए, फिर पढ़ेगा ना कुछ। तो ई हो गया एडवर्ब। प्रीपोजिशन एगो लिख दइए ऑन, आई एगो लिख दइए टू के यूज क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू विजिट क्या स्कूल, साबा स्कूल बोल दिया होगा, सही बात। वही मिठू कटोरे तो हाल है ये तो हाल वह तो बोल रहे थे। अच्छा ये हो गया बुआ प्रीपोजिशन। कंजक्शन कैसे होता, AND कंजक्शन। इंटरजेक्शन कैसे, ओह आह, ही सब वाला नहीं जाने को। इंटरजेक्शन किसको कहते हैं, shows of a sudden feelings is called interjection। oh my god, my finger has cut my finger, मेरी फिंगर कट गई। ओह आह जो आ रहा है वो सडन फीलिंग्स को दर्शा रहा है ना, अचानक मनोदशा को दर्शा रहा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो एगो वर्ड बउआ विभिन्न प्रकार के 8 प्रकार के काम को कर सकता है, और वो 8 प्रकार को पढ़ाने लगे तो एगो चैप्टर स्टार्ट होगा जेकर नाम होगा पार्ट ऑफ स्पीच। समझ गए होंगे आप लोग। अगर यहां से भी नहीं करेंगे तो हम लोग वर्ड को कॉम्बिनेशन करेंगे। लेटर को कॉम्बिनेशन करने से अभी वर्ड बना है, और जब वर्ड को कॉम्बिनेशन करेंगे, वर्ड मतलब शब्द को जब कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो फ्रेज बनेगा।
और फ्रेज को जो कॉम्बिनेशन करेंगे ना क्लाउज बनेगा, और जो मीनिंगफुल सेंस देगा ना क्लाउज में सेंटेंस कहलाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउज, एक को डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, एक को इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। ओकरे में पढ़ोगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। समझ बात आया? तो यहां भी अब जैसा ही मीनिंगफुल क्लाउज आ जाएगा तब वहां से बुआ सेंटेंस बन जाएगा। और सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। एगो यूज के आधार पर 4 प्रकार के और स्ट्रक्चर मतलब बनावट के आधार पर भी 4 प्रकार के। मतलब बाबू यूज के आधार पे 4 प्रकार के और बनावट के आधार पे 4 प्रकार के। कहेंगे नहीं समझ में आ रहा ये बात हमरा, बनावट क्या कहते हैं, यूज क्या कहते हैं, समझो। त्रिभुज 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एंगल के आधार पे 3 प्रकार के, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, एंगल के आधार पर। और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो 2 प्रकार से हो गया नहीं यार। तो उसी प्रकार से सेंटेंस भी 2 प्रकार से परिभाषित की जाती है। बनावट के आधार पर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। बल यूज के आधार पर अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक वो होता है नया आ रहा है दिमाग में, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस जैसी पढ़ गए तो हम लोग किसी वाक्य को बनाने लगे हैं, और किसी वाक्य को बनाने लगे हैं तो हम लोग लैंग्वेज सीख गए। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि यू आर कमिंग है, और इंग्लिश आ रहा तब ने बोल रहे हैं यार आई एम टॉकिंग ए लॉट ऑफ टॉपिक टुडे, सो यू टेक इट योर सीट एंड लेट्स गो फॉर कन्वर्सेशन। अब इतना अगर बोलने लगेगा, सेंटेंस बनाने लगा तो तू इंग्लिश सीख गया। समझ में आ रहा ना? तो मैंने अभी क्या बताया, मैं इस टोटल को एक बार रिलेट कर देते हैं, टोटल को एक बार समझा देते हैं, और जहां से मन हुआ वहां से समझना, तो वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे ही हम टोटल को समझाते कहां कहां चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या बताना चाहिए। हमने सेंटेंस तक चल गया, भले ने लिखे हैं। वर्ड को अगर कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे ये वर्ड आया, वर्ड को बहुआ इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। वर्ड कितना प्रकार के काम करेगा, तो 8 प्रकार के काम करेगा। कौन कौन काम करेगा? नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, वर्ब के, एडवर्ब के, इंटरजेक्शन के, प्रीपोजिशन के, कंजक्शन के, ये 8 प्रकार का काम करेगा वर्ड। वर्ड कैसे बना? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच हैव अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। जब लेटर को कॉम्बिनेशन करते हैं तो वही बढ़िया मीनिंग को देने लगता है। बढ़िया दे चाहे खराब दे, बी ए डी बैड बैड मतलब बुरा, खराब मीनिंग मिलकर देखिए हुई तो से ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नहीं है यार, एक मीनिंग है ना यार। बुरा आदमी केकरा कहते हैं तो लोग जानवे करता है, तो ये भी एगो वर्ड है। समझ में आए? बस समझ में। एडजेक्टिव भी काम करेगा, अच्छा कहना, बुरा कहना, भला कहना, इंसानियत, हैवानियत, सब भगवान की धरती जे कहना का। ठीक। अब जैसा ही लेटर को हम लोग कॉम्बिनेशन किए तो बन गया बउआ वर्ड, और वर्ड को जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो बनेगा छोटका फ्रेज, और फ्रेज को जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो अब बनेगा छोटका क्लाउज, और क्लाउज को जो बउआ 2 प्रकार से बटेगा। एक होगा मेन क्लाउज और एक होगा डिपेंडेंट क्लाउज। मेन क्लाउज को ही हम लोग सेंटेंस कह देंगे, और सेंटेंस बोलना आ गया तो हमें इंग्लिश बोलना आ गया। बात समझ में आई? सेंटेंस बोलना आ गया, किसी वाक्य को बनाना आ गया, किसी बात को बोलना आ गया। वह जा रहा है, इसको हमें बनाना आ गया। इस सेंटेंस को नहीं, वो वाक्य ने, वह जा रहा है, ही इज कमिंग। वह नवादा जा रहा है, ही इज, अरे यार, वह जा रहा है, ही इज कमिंग, कि वह आ रहा है, ही इज कमिंग, और वह नवादा जा रहा है, ही इज गोइंग टू नवादा। वह पटना जा रहा है, ही गोइंग टू पटना। वो जहां मन है वहां जा रहा है, ही इज गोइंग टू जहां मन वहां। समझ में आया? ऐसी इंग्लिश सीखोगे और हमारा साथ तुरंत इंग्लिश सीख जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। आ जाओ आगे। तो ये तुरंत जैसा ही क्लाउज में अगर एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगे
इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगे, एक डिपेंडेंट क्लाउज होंगे। तो डिपेंडेंट क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज जैसा ही आएंगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही हम लोग बोल देंगे सेंटेंस। और सेंटेंस जैसा ही छोटे सीख गए, इंग्लिश हम सीख गए। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट की बात हमने बताया था सिंपल सेंटेंस, दूसरा को बताया कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा को बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा को बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ यूज देयर आर 4 टाइप्स आल्सो ऑफ सेंटेंस। मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सब 4-5 प्रकार से धीरे धीरे टूटता है और 5 गो बन जाता है। 4 गो रहता है लेकिन 5 गो, लेकिन 4 गो में समझ में आ जाता है अच्छा से। 5वां को थोड़ा के लिए बनाया जाता है जो समझाया जाएगा वहां पर, समझ में आ गया। तो सेंटेंस से आपकी शुरुआत होगा, अगर यहां से आप समझ करके आए तो। अदरवाइज जहां मन तहां से स्टार्ट कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। एक बार जरा ब्रीफली में समझा देते हैं यार, मिटाते हैं, अब मिटा करके अच्छा से समझा देते हैं। अब 1 मिनट लगेगा, तू क्या क्या सीखा जो सब समझ में आ जाएगा छोटे 1 मिनट में। देखो इतने मिटा करके अच्छा समझा देते, इतने से। मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात, जो लिखेगा तुम SUBJECT सब्जेक्ट है, गलत बात है, विषय नहीं है। ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अब भाषा का कोई परिभाषा नहीं होता है, फिर भी हम 4 प्रकार के परिभाषा को बताए हैं, हम उसको रिपीट करना नहीं चाहते हैं। तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज मतलब ओकर लैंग्वेज खराब है कि अच्छा है, गाली दे दिया तो खराब है, तो उसी को सुने होंगे, जो गाली दिया होगा ना सुने होंगे, तो उसी को खराब लैंग्वेज है। तो कैसे पता चला? साउंड सुन के नहीं। तो लैंग्वेज जो रिलेट करता है बउआ साउंड से। लैंग्वेज किससे रिलेट करता है? रिलेट मतलब समझो को, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। वो हमारा मौसा लगता है स्त्रीलिंग में, बहुत अच्छा। तो जैसे ही रिलेट किया तो ओकरा की कहा देते हैं कि रिलेट करता है साउंड से। साउंड की संख्या कितना बताएं? साउंड की संख्या बउआ 44, जगरा में 20 छोटे वॉवेल साउंड और बाबू 24 जो है कंसोनेंट साउंड। ये बात कितना के नहीं पचेगा, नहीं पचेगा। कहां से हम बोल रहे हैं? अपना घर से नहीं, अकॉर्डिंग टू IPA चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट। गूगल पे सर्च मार करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा कि साउंड की संख्या 44 होती है। साउंड को जब रिटन फॉर्मेशन दिया जाता है ना, कुछ बोलता है ना, कुछ बोलता, मोदी जी ने आज, तुरंत उसको लिखता है। तो जो आवाज बोला उसी को लिखता है ना। तो साउंड को जो लिखने की कोशिश करते हैं, साउंड को जो लिखने की कोशिश करते हैं, मान लो हम आज कमजोर है, तू कमजोर है, हम मजबूत है, तू कमजोर, तो एग्जांपल ठीक रहेगा। तू आज कमजोर है, तो पड़ोसिया आज तोरा सता रहा है, गाली दे रहा है, तो तू लिख देगा कि ई डेट के हमरा ई गाली पड़ोसी दिया था, जही हम मजबूत होंगे और कूटेंगे। तो ओकर साउंड को लिखा ना। तो साउंड को जब रिटन फॉर्मेशन देते हैं ना, तो लिखते कैसे हैं? लेटर के सहायता से, अक्षर के सहायता से। तो उस साउंड के रिटन फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। और लेटर की संख्या कितना बताएं? 26। एकरा में कई प्रकार के लेटर? 2 प्रकार के लेटर। एक को बताएं हम क्या? एक को बताएं बुआ वोवेल लेटर, एक को बताएं हम कंसोनेंट लेटर। वोवेल लेटर की संख्या कितना बताएं? 5। कंसोनेंट लेटर की संख्या कितना बताएं? 21। ये बात समझ में आया? और जैसे ही वोवेल और कंसोनेंट पढ़ाया जाता है, कौन चैप्टर का स्टार्ट हो जाता है? आर्टिकल। आर्टिकल में क्या पढ़ाया जाता है? ए एन द। तो ए एन कैसे पढ़ाते हैं? वोवेल के पहले एन लगता है, कंसोनेंट के पहले ए लगता है। तो एक चैप्टर स्टार्ट हो गया नहीं यार, आर्टिकल स्टार्ट हो गया, आर्टिकल। और ये जब स्टार्ट करेंगे तो जैसा ही लेटर को हम जोड़ना चाहेंगे, जोड़ करके की बनेगा? लेटर को जोड़ने से बनता है वर्ड। जैसे एगो लेटर मान लो है ए, एगो अभी बतलिए कि एगो लेटर है ए, एगो मान लीजिए कि लेटर है सी, और एगो लेटर है कि मान लीजिए टी। तो ये 3 गो लेटर से जुड़ गया, मिल गया, ग्रुप बना। इसका मतलब है एक्ट। अब एक्ट का मीनिंग क्या होता है? अभिनय करना। अभिनय करना मतलब एक्ट से ही बना है। एक्टर, अभिनेता, हीरो, 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 अभिनेता, इसी से बना है ना। तो अगर एक में हम लिखते हैं एगो सी, एगो लिखते हैं ए, एगो लिखते हैं टी, CAT 3 लेटर से मिलके बना है। CAT कैट, कैट मतलब क्या होता है? फिर तू बिलाड़ा बोलता है, बिल्ली, 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 बिलाड़ा नहीं, बिल्ली। तो ये समझ में आ गए। अब जैसा ही ये कॉम्बिनेशन बना तो क्या बन गया? वर्ड। क्या सर सभी लेटर के कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहेंगे?
क्या सभी के पापा को हम पापा कहेंगे? नहीं, जो हमारे पापा रहेगा ओकरे ना पापा कहेंगे। तो वहां पर मीनिंगफुल सेंस जब देगा ना छोटे, तब तुम उसको वर्ड कहोगे। मीनिंगफुल सेंस मतलब कहने के कोई महत्व रहना चाहिए, कुछ मतलब निकलना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। और जो मतलब नहीं निकलेगा उसको हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गया? मतलब कैसे नहीं निकलता है? एक मिनट में देखो, ये देखो CAT कैट कैट मतलब निकला ना। आई एकरे कर देते हैं हम ऐसे करके, उलट के जरिए कर देते हैं, एरा कर देते हैं TAC टक टक मतलब कुछ नहीं, मतलब नहीं निकला। एक रो बउआ मिला जुला के ग्रुप है, सब मिलल है, 3 गो अक्षर मिलल है। तो आप कहे थे कि मिला, जब लेटर मिल जाता है तो वर्ड बन जाता है। हम ये भी बोले थे कि ओरा पास मीनिंगफुल सेंस रहना चाहिए, ओरा पास एक शब्द रहना चाहिए। एरा पास कोई शब्द ना है, TAC कुछ नहीं होता है, तो ये वर्ड नहीं है। जब वर्ड को कंबाइन करोगे तो ये वर्ड, इस वर्ड को जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? इस वर्ड को जब बहुत सारे वर्ड को कंबाइन करोगे तो बन जाएगा फ्रेज, PHARASE फ्रेज। ठीक है, और फ्रेज जैसा ही बनेगा, बल फ्रेज एगो बना के दिखाइए तो देखो, एक होता है CAT कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट एंड डॉग्स मतलब क्या होता है? कुत्ता और बिल्ली। कैट एंड डॉग्स मतलब क्या होता है? कुत्ता और बिल्ली ना। कैट एंड डॉग्स मिल जाता है ना तो मूसलाधार बारिश कहलाता है, मूसलाधार बारिश। नहीं समझ में आया? ये फ्रेज, फ्रेज सबको समझ में ना आता है। कैसे नहीं समझ में आता है? बल 1 2 3 हो जाना, 1 2 3 हो जाना कि दूसरा कुछ को है, कैसे तो को है भाग जाना जकर मतलब हो 1 2 3 हो जाना, ओकरे को है यार, कोई बताओ जल्दी से। 9 2 11 हो जाना, यस, 9 2 11 हो जाना मतलब कि भाग जाना। तो ये फ्रेज है 9 2 11 हो जाना। चांद का तारा फ्रेज है, फ्रेज है। हाँ हो गया बराबर, तो सब तो तेज है यार, छोटा रहे दे। ओकरे फ्रेज कहते हैं, और हिंदी में मुहावरा कहते हैं, मुहावरा। समझ में आ गया? तो ये जैसे ही फ्रेज आया तो फ्रेज के पास जब दूगो देखो, कैट्स भी एगो बर्ड था और डॉग्स भी एगो बर्ड था, दोनों मिल करके एगो फ्रेज बनाया, और इसके पास भी मीनिंगफुल सेंस होता है, लेकिन पूरा सेंस नहीं देता है। नॉट हैज अ कंप्लीट सेंस, इट हैज अ पार्शियल सेंस। पार्शियल मतलब आंशिक देता है, पूरा बढ़िया से मीनिंग नहीं देता है, आंशिक देता है, पूरा सेंटेंस नहीं बना पाता है, इसलिए इसको फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज को जब मिलाते हैं ना बुआ, तब क्या बनता है? क्लाउज। फ्रेज को जब बनाते हैं तो बनता है क्लाउज। और क्लाउज बउआ जैसा ही अब क्लाउज को मिलाते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, और सेंटेंस बन गया तो हमको इंग्लिश बोलना सीख गए। 1 घंटा तो इंग्लिश सिखा दिली, समझ लो, समझ लो ना, इंग्लिश बोले लागलो सबके। और नहीं ले तो आज ही यार, रुको ना, ज्यादा देर नहीं, कोई देर नहीं है, ज्यादा देर एकदम कुछ देर नहीं है, तुरंत ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दे। तो तुरंत ये फ्रेज से क्लाउज बना, और क्लाउज से क्या बन जाएगा? सेंटेंस। अब देखो चैप्टर कहाँ कहाँ है, बच्चा जो बोल रहा था कि चैप्टर हम कहाँ कहाँ पढ़े, तो देखो चैप्टर कहाँ कहाँ पढ़ना है। जैसा ही लेटर में AN स्टार्ट हुआ तो कौन सा चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था? यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? खोज के रखिएगा, हम नहीं जानते हैं, जानते हैं बता देंगे, नहीं बताएंगे अभी। आर्टिकल के हिंदी खोज के रखिएगा। आर्टिकल इतना के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, ओकर मतलब धारा होता है, धारा वाला ना, जब पढ़े वाला दूसर कुछ है, और खोज करके रखना है तो रखना है, आपका काम है, और हम दोनों जानते हैं। आर्टिकल मतलब सामान भी होता है, इहो हिंदी ना, आर्टिकल मतलब सामान भी होता है, आर्टिकल मतलब धारा भी होता है, और एगो आर्टिकल मतलब जो सब्जेक्ट नाम है वो नहीं बताएंगे, ये टॉपिक का नाम है ना आर्टिकल, वो खोज के रखना है। तो जैसा ही आर्टिकल समझ में आ गया, ए आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, आइन पढ़ेंगे और दा पढ़ेंगे। ए आइन दा को आर्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ए आइन दा को ही आर्टिकल क्यों कहते हैं? हाँ नहीं यार, मिल के बात करेंगे तो कुछ अच्छा खास नहीं लगेगा, तू भी कुछ कहेगा, हम भी कुछ कहेंगे, ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं। अब जल्दी से आ जाओ। ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं, ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, दा को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डिफिनिट मतलब निश्चित होता है, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित होता है। समझिए, यहाँ आर्टिकल नहीं स्टार्ट किए, हम आगे बढ़ेंगे, लेटर को मिलाएंगे, वर्ड बनेगा। वर्ड 8 प्रकार का काम करेगा। नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, वर्ब के, एडवर्ब के, प्रीपोजिशन के, कंजक्शन के। अगर इस टोटल के बाद अगर बात किया जाए
तो चैप्टर नाम स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। 10वां में आप लोग इसको पढ़े होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। बात समझ में आया? एरम की पढ़ाया जाता है, एरम पढ़ाया जाता है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। इसी आठों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करने का मानना है, ये जो स्टार्ट हो रहा था नाउन प्रोनाउन पढ़ाने लगते, ये जो नहीं स्टार्ट करेगा माने तब की कर भी इसी को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? फ्रेज। फ्रेज भी बहुत प्रकार का होता है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कंजक्शनल फ्रेज, इंटरजेक्शन फ्रेज नहीं होता है। तो इतना प्रकार का फ्रेज, तो ये फ्रेज के बारे में हमको पढ़ाना पड़ जाएगा। या जो चैप्टर ना स्टार्ट करेंगे ई हो कटकुट। अब जब फ्रेज को मिलाएंगे तो बन जाएगा क्लाउज। क्लाउज तक भी चैप्टर स्टार्ट होता है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ क्लाउज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये जब चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, कजा कजा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो ध्यान में रखना। और टीचर कहां से कहां छलांग मार के जा रहे हैं ये ज्यादा ध्यान में रखना। समझ में आया? अच्छा ठीक, आगे बढ़ो। तो ये क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये जब ने अगर स्टार्ट करेंगे क्लाउज को मिलाएंगे तो बनेगा सेंटेंस। सेंटेंस आ गया। अब कहिए कि ये जब ने स्टार्ट करेंगे तो अबरी कहिया पढ़ाइएगा। सेंटेंस आ जाता है किसी को तो बोलने के लिए आ जाता है। अब बोलने के लिए आ जाता है तो अब सिखाना पड़ेगा कि शुद्ध शुद्ध कैसे बोला जाता है। उसी का नाम व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं कि ग्रामर कहते हैं। कंफ्यूजन है यार, ग्रामर कहते हैं कि ग्रामर। ये दोनों में तो दो गलती करबो। हम बताएंगे कि ग्रामर होता है कि ग्रामर होता है। यहां समझ में आया? सेंटेंस बउआ जैसी सीख गल हो, इंग्लिश सीख गया तो काहे सीख गए इंग्लिश? क्योंकि किसी प्रकार का सेंटेंस आप बोलने लगिएगा और सेंटेंस यदि बोलने लगे तो बाबू बाक बोलने लगे, अगला समझने लगा, आप भी बोलने लगे, समझने लगे, इंग्लिश सीख गए। 1 घंटा में इंग्लिश हम सिखा दिए। हमको लगता है कि आज सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा। मन करे तो यहां से समझाओ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज की परिभाषा बता दो, इंग्लिश की बात बता दो, फिर तुरंत आ जाओ साउंड पर। क्योंकि साउंड कहां से आया? बल जो सर लैंग्वेज होता है ना, भाषा, भाषा, वो भाषा आवाज से पता चलता है। इसलिए साउंड, साउंड की संख्या 44 अकॉर्डिंग टू IPA चार्ट। 44 के बारे में तुरंत पढ़ाना है। लेटर, लेटर जैसा ही पढ़ा देंगे आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं हम। इन्हें आप नहीं बताएंगे, आर्टिकल लेटर जैसे पढ़ाएंगे। वोवेल नाम लेंगे, वोवेल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, A-E-I-O-U को वोवेल क्यों कहा जाता है। तुरंत एक चैप्टर का नाम स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या होगा? आर्टिकल। अगर ये स्टार्ट करे मन है झुरी से आगे बढ़ जाएंगे, लेटर को कंबाइन कर देंगे, बन जाएगा वर्ड। वर्ड पर एगो चैप्टर स्टार्ट होता है जेकर नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन वाला, उसको कर सकते हैं। ये जो नहीं करे के मन है वर्ड को मिला देंगे, फ्रेज बन जाएगा। और फ्रेज तर भी चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। ये जो नहीं करेंगे, फ्रेज को अगर मिला दिए क्लाउज, क्लाउज पर भी हो सकता है। ये जो नहीं करिए, और क्लाउज से बाबू सेंटेंस, सेंटेंस तर चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। आप कहेंगे क्या सेंटेंस से तरह स्टार्ट हो सकता है? नहीं भैया, आर्टिकल तर भी स्टार्ट हो सकता है। आर्टिकल पढ़ाना स्टार्ट कर दो ना, बच्चे का अच्छा समझ में आएगा, पता चलेगा आर्टिकल कहां से आया, उसको समझ में आएगा कि आर्टिकल कहां से आया, साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है, कैसे हम आर्टिकल काहे पढ़ने लगे, सब समझ में आएगा। आर्टिकल से भी स्टार्ट हो सकता है चैप्टर, चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच से भी स्टार्ट हो सकता है, नाउन प्रोनाउन से भी हो सकता है, चैप्टर आगे चल के वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है, चैप्टर अगर आगे थोड़ा जाए तो क्लाउज से भी हो सकता है, फ्रेज से भी हो सकता है, सेंटेंस से भी हो सकता है। सेंटेंस से बाबू चैप्टर को स्टार्ट करना बहुत अच्छा होता है, और नहीं तो फिर आर्टिकल से स्टार्ट कर दी जाए वो भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे ना, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, समझा? स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं आपको हम